Welcome back to my channel We Study 24/7 Think Less Study More. Okay, so जैसे कि you already know that we are trying to prepare for the Supreme Court exam जो कि अभी मेंस होने वाला है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं JCA का एग्जाम जिसमें बहुत कम टाइम बचा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सो उसमें हमारा 3 टॉपिक बेसिकली आने वाले हैं और वो टॉपिक कौन कौन से हैं हमें पता है कि एक तो उसमें एसे आएगा और प्रेसी राइटिंग आएगा और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, राइट। सो उसी की हम यहाँ पर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक्स हैं उस पर मैं ऐसे की प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है सो यू कैन गो टू माय प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच द वीडियोस देयर। ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड द प्रेसी राइटिंग सीरीज जिसमें कि मैं प्रेसी राइटिंग की आपको कोशिश करा रहा हूँ रोज, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। ये सब इसलिए कि ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके जब आपका एग्जाम हो सो यू डोंट फील ब्लैंक, आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके से लिखना है। और देखिए ऐसे का कंटेंट तो आप कहीं से भी उठा लेंगे, लेकिन बात ये होता है कि हाउ वेल यू आर ट्राइंग टू फ्रेम योर सेंटेंसेस, ओके, हाउ ब्यूटिफुली यू आर क्राफ्टिंग। देखिए क्राफ्टिंग अलग होती है, लिखना अलग अलग होता है। प्रॉपर तरीके से विद गुड ग्रामर, ऑर्गेनाइजेशन इन अ कोहेरेंट वे, that is the most important thing. So I have started these two series. You can check the links in the description box if you want. I also, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इससे रिलेटेड, बिकॉज मैं हर सेशन के बाद एक पीडीएफ अपलोड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विद द लिंक गिवन बिलो in the comment box and in my description box as well, and you can join that to refer and to access to all the free content. Okay, so without further ado let's start, because प्रेसी राइटिंग देखिए अलग अलग एग्जाम्स में आता है, एसएससी में नहीं आता, बैंकिंग वगैरह में, लेकिन ये देखिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, जैसे भी पंजाब और हरियाणा का भी एग्जाम है, उसके लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए फिर आज का देखते हैं कि शुरू करते हैं कि हम क्या होता है। तो जो लोग नए हैं उनको पता है कि अगर वो जानना चाहते हैं डिटेल में कि प्रेसी राइटिंग क्या है, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। बेसिकली प्रेसी राइटिंग क्या होता है कि एक हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, उस पैराग्राफ को हमें पढ़ के हम लोग उसको डिकोड करते हैं, ठीक है, और बहुत कम शब्दों में उसका जो समरी है बेसिकली वो हम लिखने की कोशिश करते हैं। और जो आइडिया रहता है बेसिकली वो हम लोगों को, ये नहीं होता कि कॉपी पेस्ट यहाँ पर अलाउड नहीं होता, कॉपी एंड पेस्टिंग इट्स नॉट अलाउड। आपको अपनी लैंग्वेज में बेसिकली किसी को कुछ बताना है। लेट से मैं आपको इसका सबसे इजीएस्ट जो एग्जांपल है वो मैं आई कैन गिव। लेट से आपने कोई मूवी देखी और मूवी देखने के बाद आपका कोई फ्रेंड आया या कोई भी आपका रिलेटिव है और उसने वो मूवी देखी नहीं है, तो अगर वो आपसे पूछता है कि यार आपने तो मतलब मूवी देख ली, तो मुझे थोड़ा सा स्टोरी का आइडिया दे दो, तो आप उसको पूरी मूवी तो बताओगे नहीं, राइट। आप उसको मूवी का एक जो समरी है उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन, यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट कि ऐसे ऐसे था, ओके, देयर वाज लाइक एक विलन था और एक हीरो था, ये था, स्टोरी ये थी। लेकिन आप जब उसको बताओगे तो बहुत ही कम टाइम में 5-10 मिनट के अंदर यू कैन एक्सप्लेन दैट थिंग। तो आपने यहाँ क्या किया, आपने पूरी मूवी को डिकोड कर दिया अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, इन योर ओन लैंग्वेज। लेकिन आप टॉपिक से भटके भी नहीं, आपने स्टोरी को लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट बताया और आपने इवेंट्स को भी कनेक्ट किया और उसके साथ साथ आपने जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो भी दी जो कि इंपॉर्टेंट है उस मूवी को देखने से पहले जानने के लिए, मतलब बेसिकली उसको स्टोरी के लिए। तो यही होता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में आपको क्या करना है, प्रेसी राइटिंग में आपको बेसिकली यही होता है कि आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया, आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, यू हैव टू रीड 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 रीड, ओके, अच्छे से करके उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे, फिर आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे और रफ ड्राफ्ट तैयार करने के बाद आपको उसको अपनी लैंग्वेज में बस सिंपली एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या उस चीज से देखा, ठीक है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। While Hindi is expected to be the official language for all India use, and one thing I would like to tell you, आपको keywords ढूंढने होते हैं, क्योंकि आपको प्रेसी के लिए एक टाइटल देना होता है पहले, फिर टाइटल के बाद आपको लिखना होता है। तो कीवर्ड्स ढूंढिए, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो पूरे पूरे पैसेज के अंदर वो आपके बार बार आएगी, बार बार आएगी। सो यू कैन टेल कि हाँ ये इस बारे में था,
ठीक है। So while Hindi is expected to be the official language for all India use, it is forgotten that it is only an all India medium of higher education that can appropriately be such a language. हालांकि हमें पता है कि हिंदी को हम ये एक्सपेक्ट तो करते हैं कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर ऑल इंडिया यूज के लिए, हम ये ऐसा सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं. इट इज फॉरगॉटन दैट इट इज ओनली एन ऑल इंडिया मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन दैट कैन अप्रोप्रिएटली बी सच अ लैंग्वेज. लेकिन हम ये चीज भी भूल गए हैं, मतलब हम ये चीज कि यही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑल इंडिया, क्योंकि हमारी जो हायर एजुकेशन हुए उसमें वी कैन अप्रोप्रिएटली पुट दिस लैंग्वेज. वो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज के बारे में ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. हालांकि हम लोग वो कह रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन है उसका जो माध्यम है एजुकेशन लेने का, शिक्षा लेने का, क्या वहां ये लैंग्वेज काम कर सकती है? फॉर वेरियस रीजंस द यूनिवर्सिटीज हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट हिंदी एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन. कई सारे कारणों की वजह से जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने ये काफी डिफिकल्ट पाया है हिंदी को एज एन एक्सेप्ट करने में, मतलब एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन. जो हायर एजुकेशन में मीडियम हिंदी को मीडियम बनाने के लिए. ठीक है. दिस डिफिकल्टी इज एक्सेंचुएटेड बाय एन अनप्लैन्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट एट डिस्प्लेसिंग इंग्लिश. अब यहां पर एक वर्ड आया एक्सेंचुएटेड. एक्सेंचुएटेड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को नोटिसेबल, मतलब नोटिस करवाना. इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग नोटिसेबल, और अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो हाईलाइट करना. ठीक है. सो वो कह रहा है कि ये जो परेशानी है, ये जो डिफिकल्टी है, इसको ऐसे हाईलाइट करी जा सकती है कि एक अनप्लैन्ड वे में और एक अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है कि इंग्लिश को डिस्प्लेस करने का. ठीक है. सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैव स्टार्टेड अ सडन स्विच ओवर टू द हिंदी. कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, बेसिकली जो नॉर्थ की बात हो रही है, उन्होंने एकदम से अचानक से स्विच कर दिया है हिंदी में. ठीक है. इंग्लिश को छोड़ के. ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम देखें, सम यूनिवर्सिटीज इन नॉन हिंदी स्टेट्स हैव टू सब्स्टिट्यूट इंग्लिश बाय द रीजनल लैंग्वेज. तो जो कुछ और नॉन हिंदी वो है स्टेट्स हैं, तो उनकी तो अलग अलग भाषा है, बिकॉज कहीं पर तमिल, कहीं पर कन्नड़, कहीं पर मराठी बोली जाती है. तो उन्होंने इंग्लिश को हटा के बेसिकली दे हैव नहीं सॉरी उन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज को हटा के उन्होंने इंग्लिश को एज अ सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया, सो दैट दे कैन मेक अ स्टैंडर्ड थिंग. ठीक है. क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ा. देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इंग्लिश हैज कंटिन्यूड टू बी द इंडियन मीडियम इन मैटर्स ऑफ हायर एजुकेशन एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल. इसमें कोई दो राय नहीं है. देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट कि जो इंग्लिश है वो अभी भी एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा माध्यम है जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं. ठीक है. एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल. But in those universities where English is discarded as the medium, students find it difficult to understand the English text, books or lectures delivered in that language. लेकिन अगर हम उन यूनिवर्सिटीज की बात करें जहां पर हमने इंग्लिश को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब उसको हटा दिया बिल्कुल एज अ मीडियम, जहां पर ऑलरेडी लोग शिक्षा ले रहे थे, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स और लेक्चर्स डिलीवर्ड इन दैट लैंग्वेज. तो उस लैंग्वेज में डिलीवर जो हो रहा है उनको दे आर फेसिंग प्रॉब्लम. The English that they acquire is generally based on ill-digested guides in an Indian language. क्योंकि इंग्लिश जो उन्होंने एक्वायर कर रखी है, देखिए बहुत सारी फॉर्म होती है. हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें तो हम हिंदी बोल पाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जो हिंदी है, क्या वो एक्चुअल हिंदी आपको आती है, उसकी लिटरेचर, उसकी ग्रामर आती है? अगर कोई शुद्ध हिंदी में बात करेगा तो वाकई में 90% चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आएंगी. इट विल बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल फॉर अस, राइट? So in the same way, it is saying that the English that they acquire is generally based on ill-digested guides in an Indian language, on English summaries which they never understood properly. क्योंकि कुछ English summaries ऐसी हैं कि अगर purely English की बात करें तो वो कभी समझ ही नहीं पाते. As a result, इसकी वजह से क्या हो रहा है? While there has been deterioration in the standard of English acquired at the university stage, mastery acquired over Hindi is of a very limited character, literary and ornamental rather than precise and flexible. तो ये कह रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिटीरियोरेशन हो रहा है, बेसिकली पतन हो रहा है, उस चीज का खात्मा हो रहा है. ठीक है. जो स्टैंडर्ड है इंग्लिश का, जो कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे एक्वायर किया जाता है. ठीक है. इन दी सेम में वो ये कहता है कि जो मास्टरी, अगर हमें हिंदी पे मास्टरी लेके आनी है, मतलब अगर हमें उसको अच्छे से करना है,
उसका भी एक बहुत लिमिटेड कैरेक्टर है, क्योंकि वो भी इतनी आसान नहीं है करना, ठीक है। लिटरेरी एंड ऑर्नामेंटल, क्योंकि हिंदी ज्यादातर एक लिटरेरी और ऑर्नामेंटल है बेसिकली। वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम एक्चुअल की बात करें, क्योंकि देखिए कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो मीनिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं प्रिसाइज वे में, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हिंदी का कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने में लिमिटेड कैरेक्टर होता है, तो वो कह रहा है प्रिसाइज और फ्लेक्सिबल होने की बजाय कभी कभी वो लिटरेरी और ऑर्नामेंटल हो जाती है। ऑर्नामेंटल वाला सिर्फ दिखावे का। अब आते हैं आगे, लेट अस फेस एन अनप्लेजेंट फैक्ट। वो कहता है कि देखिए ये एक कड़वा सत्य है, ठीक है। If swayed by sentiment, we forego the use of English, a language of power which has built up standards of scholarship and efficiency in India. अगर हम सेंटिमेंट की बात करें, अगर हम अपने सेंटिमेंट की तरफ से उसको इफ सेंटिमेंट के नजरिए से इस चीज को देखते हैं और हम इसको कह देते हैं कि इंग्लिश को हम फोरगो का कर देते हैं, फोरगो का मतलब त्याग देते हैं या क्या कहते हैं हटा देते हैं, तो अ लैंग्वेज ऑफ पावर विच हैज बिल्ट अप स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कॉलरशिप एंड एफिशिएंसी इन इंडिया, इट विल नॉट हेल्प एनीवन। क्योंकि जो इंग्लिश है उसको वो ये कह रहा है कि एक लैंग्वेज ऑफ पावर है जिसने स्कॉलरशिप में और एफिशिएंसी में इंडिया में एक स्टैंडर्ड बिल्डअप किया, इट विल नॉट हेल्प एनीवन। तो क्या इससे किसी का भला नहीं होगा, और ना ही जो हमारा कॉज है हिंदी को लाने का, उससे हिंदी का कॉज भी सर्व नहीं होगा, अनलेस हिंदी बिकम्स इन सम मेजर अ मोर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इन द हैंड्स ऑफ एजुकेटेड मैन। देखिए वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये तब तक नहीं होगा जब तक जो हिंदी है वो किसी एक्सटेंट तक, ठीक है, इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट नहीं बन जाता। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हमें टेक्स्ट बुक में हिंदी को डालना है, ठीक है, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है, तब तक वो जो एजुकेटेड मैन है, जो स्कॉलर्स हैं, उनके पास किसी भी चीज को हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत पावरफुल एक परसुएसिव एक कन्विंसिंग तरीका हो, तभी तो मतलब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई चीज मैं पढ़ता हूँ, लेट्स से इफ आई एम रीडिंग समथिंग, और मुझे इंग्लिश में ज्यादा तरीके से समझ में आती है, लेकिन अगर हिंदी में पढ़ता हूँ नहीं आती है, तो ऑब्वियसली आई स्विच टू इंग्लिश। सो इन द सेम वे इट इज सेइंग एटलीस्ट फॉर अ जनरेशन, तो कम से कम इसमें एक जनरेशन तो लगेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि अगर हम चाहते हैं कि हिंदी को रिप्लेस करना, मतलब सॉरी इंग्लिश को अगर हमें रिप्लेस करना है हिंदी से, तो इट इज नॉट दैट possible, like it is not that easy. If English is replaced by Hindi rapidly, वो ये कहता है कि अगर इंग्लिश को हम रिप्लेस कर दिया हिंदी से एकदम से, अगर हम लोगों ने इसमें जल्दबाजी करी, a wide linguistic gulf will open between the Hindi and non-Hindi states. Right, right. तो वो कह रहा है कि इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी दरार आ जाएगी जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। अ न्यू लिंग्विज्म विल राइज इन द कंट्री। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है लिंग्विज्म। लिंग्विज्म का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन पर्सन्स लैंग्वेज, जो भाषा इंसान बोलता है, बेसिकली वी कैन से डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, लैंग्वेज। लिंग्विज्म का मतलब होता है, आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक वर्ड होता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। इसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लिंग्विज्म का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इफ यू कैन सी जस्ट बाय द लास्ट फ्यू लेटर्स द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। लिंग्विज्म का मतलब होता है एक डिस्क्रिमिनेशन होना बेसिकली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज, बट लिंग्विस्टिक का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि अ न्यू लिंग्विज्म विल राइज इन द कंट्री, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी इटसेल्फ विल बी रिटार्डेड एंड इट्स अल्टीमेट एक्सेप्टेंस एज द नेशनल लैंग्वेज विल बी डिलेड। सो इसकी वजह से क्या होगा कि हम हिंदी को एक तरफ चाह रहे हैं कि वो एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में एक्सेप्ट हो, लेकिन अगर हमने ऐसे जल्दबाजी करी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हिंदी की डेवलपमेंट है जो हम चाह रहे हैं वो भी रुक जाएगी, और इसका इंपॉर्टेंस जो है एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगा लोगों में, वो भी डिले हो जाएगा। फॉर द सेक ऑफ हिंदी इटसेल्फ वी शुड गार्ड अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू लिंग्विज्म इन द कंट्री। हालांकि हम चाहते तो हैं, ये करना भी अच्छी बात है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं, लेकिन हमें अगर हिंदी के लिए, वो कह रहा है अगर हमें हिंदी को ही बचाना, अगर हिंदी को हमें लेके आना है, तो हमें उसके लिए गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है हमें बचाना पड़ेगा, ठीक है, हमें देखरेख करनी पड़ेगी कि एक नई लिंग्विज्म पैदा ना हो जाए इंडिया में, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा ना हो जाए। इफ हिंदी हैज सम डे टू रिप्लेस इंग्लिश
if Hindi has some day to replace English, both English and Hindi should be accepted as the medium of higher education in every state in the country. वो कह रहा है अगर हिंदी को हमें किसी दिन रिप्लेस करना है इंग्लिश से, मतलब कभी ना कभी तो ऐसा अगर हम चाहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा माध्यम के तौर पे हायर एजुकेशन में हर स्टेट में। उससे क्या होगा, क्योंकि देखिए जब हम सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेट्स से इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट, बिकॉज इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया का इथॉस, इंडिया का प्लूरलिज्म, उसकी डाइवर्सिटी ही उसकी ब्यूटी है। अलग अलग रीजन्स है, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, सो दे आर अकस्टम्ड टू देयर ओन कल्चर। सो उससे क्या होगा, अगर हम रीजनलिज्म को प्रमोट करेंगे ना, कि अगर हमें पता है कि कन्नड़ बोले ना, वो कन्नड़ बोले, हम उस पर थोप नहीं सकते कुछ भी, लेकिन अगर हम उसको एक कंफर्ट जोन देंगे, तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम बोथ हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों को हर जगह अप्लाई कर देंगे, तो वो इंसान की चॉइस है, वो इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो वो इंग्लिश में पढ़ ले, लेकिन हाँ हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ ले। सो इससे ही नेशनलिज्म प्रमोट होगा। ऑब्वियसली सबको साथ ला के ही विकास होता है, ठीक है, बांट के विकास नहीं होता कभी भी। There will be a nationwide scope for graduates of all universities. तो इससे ये भी होगा कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनके लिए भी एक स्कोप हो जाएगा, मतलब ठीक है, उनके लिए भी एक दायरा खुल जाएगा कि ताकि वो कहीं भी जाके अपनी एजुकेशन ले सकें, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी नॉन रीजनल होगा। अपने आउटलुक का मतलब होता है नजरिया, देखने का तरीका दुनिया को या किसी भी चीज को। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सचेंज बिटवीन स्कॉलर्स एंड टीचर्स विल कंटिन्यू एज बिफोर, राइट? So we should, however, go forward to use Hindi in whatever we can and to the extent to which it can serve our purpose. तो वो कह रहा है कि जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं हिंदी को किसी भी तरीके से किसी भी एक्सटेंट तक लागू करने के लिए, जहां तक हमारा पर्पस सर्व हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको करें। ये अच्छी बात है। टू एब्जॉर्ब अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स दे कम, जिस भी सोर्स से जिस भी तरीके के वर्ड्स आते हैं, जिस भी तरीके से मतलब हो, तो इट इज अच्छी बात है इसको करना। टू डेवलप न्यू शेड्स ऑफ मीनिंग रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न पर्पसेस बाय कांस्टेंट कांटेक्ट विद इंग्लिश, ठीक है। टू ड्रॉ इंस्पिरेशन, सो बेसिकली वो यहाँ यही कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो इंस्पिरेशन ली है संस्कृत से, और जो कुछ ऐसे लोग भी हैं, द जीनियस ऑफ हिंदी में नॉट सफर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी लैंग्वेज के मास्टर हैं, दे आर सेवेंट इन दैट, ओके, दे आर वेरी एक्सपर्ट, तो उनको भी सफर ना करना पड़े। और अबव ऑल नॉट लूज द फ्रेशनेस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, और सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रेशनेस है, जो हम स्पोकन लैंग्वेज हम बोलते हैं, ठीक है, इस ये भी फेल ना हो। तो हमें साथ साथ हर तरीके के हर एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज करनी है। तो ये था आपका प्रेसी। अब हम देखते हैं कि अब हमने आपको एक चीज बताई थी, जब हम प्रेसी राइटिंग लिखते हैं तो हम कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। अब आप अपने मन में सोच के बताइए कि वो कौन सा कीवर्ड था। बेसिकली इसमें पूरा क्या बात हो रही थी, इसमें बात हो रही थी हिंदी की बार बार, राइट? वी वर होवरिंग अराउंड हिंदी। होवरिंग अराउंड का मतलब होता है उसी के इर्द गिर्द घूमना, ओके। हिंदी, तो बेसिकली जो निकल के मीनिंग आ रहा है अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी हिंदी की, हिंदी एज अ मीडियम, राइट? एक कुछ सवाल आया, कैन इट बी अ मीडियम? फिर हमने देखा कि हमने इंग्लिश के बारे में बात करी। इंग्लिश के बारे में क्या बात चल रही थी कि हिंदी से अगर वी कैन रिप्लेस इंग्लिश, मीन सॉरी, मतलब इंग्लिश को अगर हम वी कैन रिप्लेस इंग्लिश बाय हिंदी। और फिर उसमें हमने कुछ बात करी कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कुछ सजेशंस मिले हम लोगों को बीच में, ठीक है। लेकिन जो मोटा मोटा मतलब वो यही आया है कि हिंदी को हम लागू कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल लैंग्वेज है, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम हर किसी को लेके चलें साथ में, ठीक है, क्योंकि हम किसी पे कुछ थोप नहीं सकते और हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। अगर हम किसी चीज को लागू करना चाहते हैं तो हमें वो चीज सोच समझ के करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लेके, ताकि हिंदी का भी एसेंस खत्म ना हो और दूसरी लैंग्वेज का भी, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इस तरीके से अपना रफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं पढ़ना की। अब चलिए हम देखते हैं। देखिए टाइटल क्या हो सकता है यहाँ पर, बेस्ट टाइटल, हिंदी एज मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, यही है। अगर हम ये टाइटल देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम हायर एजुकेशन में जो हिंदी है एज अ माध्यम की बात करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आप लिखेंगे कैसे। मैंने आपको बताया था पहले आप ड्राफ्ट तैयार करते हैं,
ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं लास्ट में it is only on all India medium of higher education that can be expected to be the official language on a national basis. वो कह रहा है कि सिर्फ हिंदी ही ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम हायर एजुकेशन में वी कैन एक्सेप्ट और वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी द ऑफिशियल, बिकॉज हिंदी इतनी बोली जाने वाली भाषा इंडिया में किसी और लैंग्वेज के कंपैरिजन में कि उसी को हम लोग अगर एक्सपेक्ट करें तो हायर एजुकेशन में उसको हम एक माध्यम बना सकते हैं नेशनल बेसिस पे, ठीक है। एट प्रेजेंट अब वो ये भी कह रहा है, मैंने आपको बताया था, देखिए, एन अनप्लैन्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट एट डिस्प्लेसिंग इंग्लिश एंड इंस्टॉलिंग हिंदी इन इट्स प्लेस। अभी करंटली क्या हो रहा है, एक अनप्लैन्ड और अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट है इंग्लिश को डिस्प्लेस करने का और हिंदी को उसकी जगह पे लाने का, ठीक है। अब फिर हमने ये बात में पूरा पैराग्राफ समअप कर दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि ऐसा ही तो हो रहा है। पहले हमने बताया कि हिंदी में ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये पॉइंट पे आए कि करंटली क्या हो रहा है कि हम लोग हिंदी को डालना चाह रहे हैं इंग्लिश की जगह पे, हमने वो यहाँ पर बात बता दी। इट इज एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट इंग्लिश हैज कंटिन्यूड टू बी द मीडियम मैटर्स ऑफ हायर नॉलेज एंड इंटरकोर्स इन इंडिया। ये भी एक फैक्ट है कि इंग्लिश आज भी एक मीडियम है अगर हम हायर एजुकेशन की नॉलेज की बात करें इंडिया में, ठीक है। अब फिर लास्ट में वो यही बताया कि इफ इंग्लिश इज रिप्लेस्ड बाय हिंदी रैपिडली, अगर इंग्लिश, जो मैंने आपको बताया, देखिए पिछले वाले पेज पे, ये प्रॉब्लम्स or suggestion, right? If English is replaced by Hindi rapidly, a wide linguistic gulf will be created between Hindi and non-Hindi states. अगर इंग्लिश को हमने एकदम से रिप्लेस कर दिया हिंदी से, तो इससे क्या होगा, लिंग्विस्टिक गल्फ पैदा हो जाएगा, बेसिकली एक दरार पैदा हो जाएगी लिंग्विस्टिक, ओके, लैंग्वेज के आधार पर हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट्स में, which is detriment of Hindi being accepted as the national language. So ये हिंदी के लिए खतरा है कि फिर हिंदी को शायद कुछ लोग एक्सेप्ट करें ही ना, क्योंकि फिर हम लोग किसी और को रोक के अब फिर ये थोपना हो जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक्सेप्ट हो, ना कि किसी पे इम्पोज किया जाए। सो दिस वाज ऑल। और ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्टली ऐसा ही लिखेंगे, देखिए सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। सो यू कैन ऑल्सो रिप्लेस फ्यू थिंग्स अगर आप चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज ये राइटिंग है, राइटिंग इज अ पीस ऑफ समथिंग वेरी पर्सनल, ओके। लेकिन हाँ, जो आइडिया होना चाहिए, आइडिया शुड नॉट डिविएट, आप आइडिया से डिविएट नहीं होना चाहिए, और वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखनी होनी चाहिए। लेकिन ये एक एग्जांपल है कि आप बेस्ट से बेस्ट कैसे लिख सकते हैं, यू हैव टू बी ऑन पॉइंट। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा उसको, so you can download the PDF from there. So that's it, and बहुत जल्द I am trying to bring one test series for all of you as you all have requested me. And do like, share, comment, please comment. जब आप comment करते हैं तो I really feel good कि yes, what I'm doing you are liking it, or like if you have any suggestion also, if you want to ask me anything, if you have any doubts, so you can post your things in the comment box. I'll definitely reply to that. So thank you so much.